मायरा घूर घूर कर अनुष्का और केविन को देख रही थी। केविन, आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। अभी तुम्हें एक काम करना है। आज रात 2 बजे मुझे मेहरा हाउस के पीछे गली में मिलो। और एक बात और, मुझे मेहरा फैमिली की सारी डिटेल्स चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अनुष्का ने ऐसे कहा जैसे वो कमांड दे रही हो, लेकिन केविन उसकी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसने कहा, बॉस, ये काम तो हो जाएगा, आप इसकी फिक्र मत करो। इधर मायरा और मिसेस मेहरा दोनों को बातें करते हुए देख रहे थे। मायरा ने चिढ़ते हुए कहा, मॉम, ये अनुष्का ना बाज नहीं आएगी। पहले तो इसने अर्जुन को फंसा लिया और अब ये केविन पर भी नजर डाल रही है। मिसेस मेहरा ने उसे समझाते हुए कहा, डोंट वरी मायरा, जब केविन को अनुष्का का सच पता चलेगा तो वो उसकी खूबसूरती के जाल में बिल्कुल नहीं फंसेगा। तभी मायरा ने केविन और अनुष्का को लौटते हुए देख लिया, इसलिए दोनों चुप हो गए। दोनों को ये नहीं पता था कि केविन और अनुष्का पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। केविन के आते ही मिसेस मेहरा ने कहा, मिस्टर केविन, हम लोग स्नैक्स के लिए जा रहे थे, क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे? ऑफ कोर्स। केविन के हाँ कहने के बाद चारों फूड कोर्ट चले गए। इसी दौरान मायरा बिजनेस की बातें करके केविन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी और बातों ही बातों में उसने कहा, आज की पार्टी ना मेरी सिस्टर अनुष्का के लिए है। वो अभी तक मर्डर के इल्जाम में जेल में थी ना। फाइनली अनुष्का के फियांसे ने इसे बाहर निकालने में मदद की। ये सुनते ही केविन के हाथ पैर ठंडे हो गए। फियांसे? अनुष्का अब तक जेल में थी? ये कहते हुए उसने अनुष्का की तरफ देखा, जो उसकी बातों को अवॉइड करते हुए आराम से अपनी कॉफी पी रही थी। मायरा ने जब केविन का ऐसा रिएक्शन देखा तो वो काफी खुश हुई और उसने आगे कहा, हाँ, इसलिए आज उसके लौटने की खुशी में पार्टी है। केविन ने अनुष्का की तरफ देखते हुए पूछा, मिस अनुष्का, आप ऑलरेडी एंगेज्ड हैं? अनुष्का ने आराम से जवाब दिया, यस। केविन ने आगे कहा, मे आई नो कौन है वो लकी आदमी? अनुष्का ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, अर्जुन प्रताप सिंह, ही इज इन मिलिट्री। केविन ये सुनकर एकदम शॉक्ड हो गया। उसने सोचा, शिट, बॉस का फियांसे मिलिट्री में है, फिर तो आगे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन बॉस तो बॉस है ना, सब संभाल ही लेगी। केविन ने थोड़ी देर और बात करी और किसी काम का कहकर वो वहां से फिर निकल गया। उसके जाते ही मायरा ने अनुष्का से कहा, अनुष्का, तुम अकेले में उससे क्या बातें कर रही थी? अनुष्का ने कोई इंटरेस्ट ना दिखाते हुए कहा, उसने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने बता दिया। अब मायरा का इंटरेस्ट भी बढ़ गया था। उसने तुरंत पूछा, क्या पूछा केविन ने मेरे बारे में? अनुष्का ने जवाब में कहा, यही कि तुम कहाँ पढ़ती हो और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। तो मैंने बता दिया कि तुम अभी सिंगल हो। मैं समझ सकती हूँ वो क्यों पूछ रहा है। ये सुनकर मायरा खुश हो गई। मिसेस मेहरा भी इस बात से काफी खुश थी कि अनुष्का ने कोई काम खराब नहीं किया। अनुष्का ने मिसेस मेहरा को जब खुशी से स्माइल करते हुए देखा तो मौके पर चौका मारते हुए उसने कहा, मॉम, मुझे कुछ पैसे चाहिए, फोन लेना है। मिसेस मेहरा ने तुरंत पूछ लिया, तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? अनुष्का ने उनकी तरफ देखते हुए नॉर्मल लहजे में कहा, मॉम, आप भी कहती है ना कि मैं गांव से हूँ, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है और मुझे मायरा के जैसे स्मार्ट बनना चाहिए। तो फिर मेरे पास फोन रहेगा तो मैं काफी चीजें सीख पाऊंगी ना और अपडेटेड भी रहूंगी। इस बात को मिसेस मेहरा रिफ्यूज तो नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से बोलकर मंगवा लूंगी, मुझे फोन वगैरह की ज्यादा नॉलेज नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने मायरा और अनुष्का को वापस चलने को कहा। शाम के 6 बज चुके थे, इसलिए वो सीधे पार्टी के वेन्यू मैरियट होटल के लिए निकल गए। क्योंकि अनुष्का ने केविन के मामले में मायरा की थोड़ी सी मदद की थी, इसलिए मायरा ने सोचा कि जब उसका टारगेट अब केविन है तो अर्जुन के लिए अनुष्का से लड़ने का क्या फायदा। और अर्जुन को लेकर अब वो इस मैटर को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी, नहीं तो बात बिगड़ सकती थी। यही सब सोचकर उसने अनुष्का से कहा,
अनुष्का, आई थिंक तुम और अर्जुन एक परफेक्ट मैच हो। अब जब तुम दोनों साथ में हो तो मुझे अर्जुन को भूल जाना चाहिए। अनुष्का समझ गई थी कि मायरा क्या सोच रही है, इसलिए उसने एरोगेंटली कहा, ऑफ कोर्स अर्जुन एंड मी, वी आर मेड फॉर ईच अदर। अनुष्का का प्राउड लुक देखकर मायरा को तो मूड खराब हो गया और ताना कसते हुए उसने कहा, हाँ अर्जुन तो मिलिट्री मैन है ना, भले ही वो हैंडसम हो लेकिन बिल्कुल अनरोमांटिक एंड रफ नेचर का है वो। और दूसरा, तुम तो गांव में रहने वाली, सारे काम खुद करने वाली लड़की हो। तुम दोनों की रफ जोड़ी बिल्कुल सही रहेगी। अर्जुन को ऐसी ही लड़की चाहिए होगी। इससे पहले कि अनुष्का कुछ जवाब देती, मिसेस मेहरा ने तुरंत बीच में कहा, मायरा, ये अच्छा है कि अब तुम अर्जुन से मूव ऑन करना चाहती हो। इधर अनुष्का इन दोनों को देखकर एक ही बात सोच रही थी, ये लोग कैसे मासूम बन रहे हैं। इन्हें जब सच पता चलेगा कि मुझे अपने पास्ट के बारे में काफी कुछ याद आ गया है, तब इनकी शक्लें देखने लायक होंगी। वो लोग जब होटल पहुंचे तो हॉल में पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मिसेस मेहरा ने ब्यूटिशियन को बुलवा लिया था और फिर वो तैयार होने लगी। अनुष्का ने रिक्वेस्ट की कि वो खुद ही तैयार हो जाएगी और मिसेस मेहरा ने भी ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मायरा किसी भी तरीके से अनुष्का से कम लगे। अपने रूम में जाने के बाद जब अनुष्का ने शॉपिंग बैग देखा तो ड्रेस देखकर उसका मुंह उतर गया। वो डार्क ग्रीन कलर का गाउन था जिसका कपड़ा भी काफी चीप क्वालिटी का था। उसने प्राइस देखना चाहा तो वहां पर टैग भी नहीं था। अनुष्का ने बेड पर बैठते हुए उस कपड़े को हाथ में लेकर कहा, मॉम ने मेरे लिए ऐसी ड्रेस क्यों ली? यहाँ भी मायरा का ही साइड लिया। इतने रिच होने के बावजूद ये लोग मेरे लिए एक ड्रेस तक अफोर्ड नहीं कर सकते। कई बार तो मुझे लगता है कि मैं इनकी बेटी हूं ही नहीं। ये सब सोचते हुए उसे याद आया कि जब वो पहली बार मेहरा हाउस में आई थी, इन लोगों ने कितने अच्छे से बात की थी, लेकिन हर बार उसे ये भी जताया कि वो गांव से है और उसे कोई ढंग नहीं है। पहनने के लिए भी शुरुआत में उसे मायरा के कपड़े दिए गए, जबकि अनुष्का की हाइट मायरा से ज्यादा है और मायरा के मुकाबले वो दुबली भी है, तो वो कपड़े अनुष्का पर कभी फिट नहीं बैठे। बाद में भी उसे चीप क्वालिटी के 4-5 कपड़े पहनने को दे दिए गए। ये सारी बातें अनुष्का के दिमाग में चल रही थी। फिर उसे एक आइडिया आया। उसने तुरंत वो ड्रेस पहन ली और हल्के से मेकअप के साथ तैयार हो गई और उसने कमरे में रखे टेलीफोन से अपने डैड का नंबर डायल किया। हेलो डैड, आप होटल पहुंच गए क्या? मिस्टर मेहरा ने जवाब दिया। हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम लोग रेडी हो गए? यस डैड, लेकिन आप ऊपर आइए ना। मैं सबसे पहले अपनी ड्रेस आपको दिखाना चाहती हूँ। मॉम ने मेरे लिए सबसे अच्छी ड्रेस सिलेक्ट की है, मिस्टर मेहरा ने कहा। बेटा मैं अभी जरा बिजी हूँ, अनुष्का ने धीमी सी आवाज में कहा। डैड, अब आप भी मेरे साथ ऐसा करेंगे? आखिर में मिस्टर मेहरा ने हार मानकर कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, वेट मैं अभी आता हूँ। फोन रखते ही अनुष्का के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और ये सब करने के पीछे अनुष्का का एक और मकसद था। वो ये देखना चाहती थी कि उसके डैड उसके लिए असल में कंसर्न्ड हैं या नहीं। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनते ही अनुष्का ने बड़ी सी स्माइल के साथ दरवाजा खोला और मिस्टर मेहरा को देखते ही अनुष्का ने बच्चों की तरह पूछा, डैड मैं कैसी लग रही हूँ? मिस्टर मेहरा जो कि अपनी बेटी को मुस्कुराता हुआ देखकर खुश थे, लेकिन अनुष्का के कपड़े देखकर उनके चेहरे से खुशी गायब हो गई। उन्होंने अनुष्का से पूछा, ये कपड़े तुम्हारी मॉम ने लिए? अनुष्का ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, हाँ डैड, मॉम ने कितनी अच्छी ड्रेस ली है ना, वरना मैं तो हमेशा ही गाँव में ही रही हूँ, मुझे कहाँ ये फैशन समझ में आता है। मिस्टर मेहरा अनुष्का की ड्रेस देखकर बहुत गुस्से में थे। आज उन्होंने नामी बिजनेसमैन और मिलिट्री के ऑफिसर्स को बुलाया था। अगर ऐसे में उनकी बेटी अनुष्का इन चीप कपड़ों में सबके सामने आएगी तो उनकी कितनी इंसल्ट होगी। उन्होंने तुरंत अपना फोन उठाकर एक कॉल किया और फोन पर किसी से स्पेशल ड्रेस आधे घंटे में लाने के लिए ऑर्डर किया। फिर उन्होंने अनुष्का से कमरे में ही वेट करने को कहा और वो बगल वाले रूम में चले गए जहां पर मिसेस मेहरा थी। दरवाजा खुलने पर उन्होंने मिसेस मेहरा को एक शानदार ड्रेस में सजा हुआ पाया और फिर उनकी नजर मायरा पर पड़ी जो कि मिसेस मेहरा की तरह ही बहुत अच्छे से तैयार थी।
उन्होंने अंदर आकर दरवाजा लॉक किया और मिसेस मेहरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। मिसेस मेहरा दर्द से करा उठी। ये क्या कर रहे हो? मिसेस मेहरा ने कहा। मिस्टर मेहरा की इतनी गुस्से वाली शक्ल देखकर मायरा की भी बोलती बंद हो गई। मिस्टर मेहरा ने मिसेस मेहरा की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, शालिनी, हर एक चीज की हद होती है। क्या तुम्हारा ये ब्रिलियंट दिमाग पूरी तरीके से सड़ चुका है जो तुम अपनी बचकानी हरकतों पर उतर आई हो? मिसेस मेहरा ने हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए दबी हुई आवाज में कहा। लेकिन मैंने क्या किया है? मिस्टर मेहरा ने दांत पीसते हुए कहा। क्या किया है? तुमने अनुष्का को इतनी चीप ड्रेस दिलवाई, लोगों के सामने तुम मेरी इंसल्ट करवाना चाहती हो। और तो और मैं काफी दिनों से ना तुम दोनों माँ बेटी की हरकतें देख रहा हूँ। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। तुम ये मत भूलो कि अनुष्का मेरा अपना खून है। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, अगली बार अगर ऐसी हरकत करी तो मैं तुम्हारे मायके वालों का जीना हराम कर दूंगा। ये कहकर उन्होंने गुस्से में दरवाजा खोला और तमतमाते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही मिसेस मेहरा गुस्से से फूट पड़ी। ये सब उस अनुष्का की वजह से हुआ है। अगर उससे मेरा काम ना होता ना तो मैं कब का उससे उसकी असली जगह पहुंचा देती। करीबन आधे घंटे बाद कोई अनुष्का के लिए एक नई ड्रेस लेकर आया। ये उसके डैड ने मंगवाई थी। अनुष्का को इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम उसके डैड उसकी फिक्र करते हैं, लेकिन फिर भी अनुष्का किसी और पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करने वाली थी। बाहर हॉल में गेस्ट आना शुरू हो गए। मिस्टर और मिसेस मेहरा अपनी लड़ाई भूलकर सबसे मुस्कुरा कर मिल रहे थे। वहीं मायरा भी अपने फ्रेंड्स और कजन्स के साथ खड़ी थी। अर्जुन भी अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ आ चुका था। मायरा की नजर बार बार दरवाजे पर आ जाती थी। वो केविन का इंतजार जो कर रही थी। उसी वक्त कुछ गेस्ट की नजर सीढ़ियों पर पड़ी। अनुष्का वाइन कलर के फुल गाउन में सजी बेहद खूबसूरत लग रही थी। या यूं कहो कि अगर पार्टी में किसी की भी नजर उस पर पड़े तो उसके मन में एक ही शब्द आएगा, ब्यूटीफुल। अर्जुन ने जब उसे देखा तो लंबे कदम भरते हुए वो अनुष्का के सामने आ गया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर खड़ा हो गया। अनुष्का ने हल्की सी स्माइल के साथ अपना हाथ अर्जुन के हाथ में रखा और नीचे आ गई। कुछ देर पहले जो गेस्ट अनुष्का के जेल जाने या गांव वाली बेचारी लड़की कहकर धीमी धीमी आवाज में चुगली कर रहे थे, अनुष्का को इस तरह देखकर वो बिल्कुल चुप हो गए। वहीं सबको अनुष्का को अटेंशन देते देखकर मायरा का मूड खराब हो गया। इस बात से मायरा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वहीं केवल मायरा ही नहीं बल्कि कुछ लोग और थे जिन्हें अनुष्का को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और वो थी मिसेस मेहरा और उनके मायके वाले यानी कि कुमार परिवार। मिसेस मेहरा तुरंत अनुष्का के पास आई और उसे उसके नैनीहाल वालों से मिलवाया, लेकिन उनकी फेक स्माइल देखकर अनुष्का अच्छी तरीके से समझ गई थी कि अनुष्का से मिलने वाले वो लोग कुछ खास खुश नहीं थे, क्योंकि उसे आए काफी वक्त हो गया था। लेकिन उसके मिलने की खबर के बावजूद वो लोग मुंबई में होते हुए भी उससे एक बार भी मिलने नहीं आए थे। वहीं अनुष्का और अर्जुन से कुछ दूर पर खड़ी एक लड़की अर्जुन की तरफ निहारे जा रही थी, और अनुष्का को अर्जुन की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर उसके चेहरे पर जलन के एक्सप्रेशंस साफ साफ नजर आ रहे थे। उसने कई बार अपने पापा से अर्जुन की तारीफ सुनी थी, और जब एक मिलिट्री इवेंट में अर्जुन को पहली बार देखा था तभी से वो उसे पसंद करने लगी थी। वो अर्जुन की तरफ देख ही रही थी कि कहीं से मायरा उससे आकर मिली और कहा, नैना, तुम और अंकल आए, आंटी क्यों नहीं आई? नैना ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी ना, इसलिए वो नहीं आ पाए। मायरा और नैना में कुछ खास दोस्ती नहीं थी, लेकिन नैना से वो काफी रिस्पेक्ट और प्यार से मिली, क्योंकि पहली बात तो ये कि उसके बड़े मामा जी का लड़का यानी कि उसका कजन निहाल नैना को काफी पसंद करता था, और दूसरा नैना जाने माने पॉलिटिशियन शरद जोशी की इकलौती बेटी थी। अगर नैना और निहाल साथ हो जाते तो इससे उसकी यानी कि मायरा की फैमिली को भी काफी फायदा होगा। वहीं मिस्टर मेहरा माइक लेकर स्टेज पर आए ताकि अनुष्का के बारे में अनाउंस कर सके। वो अनाउंस करने ही वाले थे कि तभी पार्टी में एक शख्स ने एंट्री ली, जिसे देखकर बाकी लोग आश्चर्य से उसकी तरफ देख रहे थे। उस आदमी को वहां कौन नहीं जानता था, और उसके आने पर लोग जलन से मिस्टर मेहरा की तरफ देखने लगे।
कि आखिर इस आदमी को मिस्टर मेहरा कैसे जानते हैं। वहीं मिस्टर मेहरा उस आदमी को देखकर शॉक्ड थे, क्योंकि उन्होंने तो उसे पार्टी में बुलाया ही नहीं था। फिर वो यहाँ कैसे? आखिर पार्टी में ऐसा कौन आया था?